मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स का स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर हमारे टेट एग्जाम में जो है 85 मार्क्स बन रहे हैं, 87 बन रहे हैं, 89 बन रहे हैं। कुछ के मैसेज थे कि 80 बन रहे हैं, तो कैसे जो है हम टेट एग्जाम को क्लियर करें, क्योंकि बार बार जो है वो टेट एग्जाम को जो दे चुके थे, है ना। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एस्पायरेंट्स जो है 85 टू 90 के बीच में है, जिनके मार्क्स इतने बन रहे हैं, है ना, वो तो मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। आपको बस वही करते रहना है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, बार बार अपने उस कंटेंट को पढ़ते रहना है। साथ के साथ मॉक टेस्ट अप्लाई लगाने हैं, और उसके साथ साथ सारे पीवाईक्यू, सारे का मतलब है 2017 से लेके 2024 तक के सारे पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब बात आती है उन एस्पायरेंट्स की जो थोड़े से 80 से पीछे रहते हैं, उनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 80 से कम मार्क्स वाले हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। मैं आपको अभी आगे आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मार्क्स कमाने के बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, है ना। हो सकता है आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, हो सकता है आपका सिलेबस कवर ही नहीं हो रहा एग्जाम में जाने से पहले, हो सकता है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए, हो सकता है आपने पढ़ा तो बहुत सारा, जी जान लगा के आपने पढ़ा, लेकिन जब 2.5 घंटे एग्जाम में आते हैं वहां पर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जहां से आपके एग्जाम में मार्क्स कम बन रहे हैं। और हाँ, क्या सही डायरेक्शन में आप पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है वही पढ़ रहे हैं, या कि एक्स्ट्रा चीजें आप पढ़ रहे हैं, बाहर की चीजें आप पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर जो है हो सकते हैं। देखो, इसका मूल मंत्र एक ही है कि आपको सही डायरेक्शन में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और 2.5 घंटे जो एग्जाम में बैठेंगे उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है। और इसकी प्रैक्टिस अभी से, आज से ही आप सभी को करना पड़ेगी, तभी आने वाले 4 महीनों के बाद, जो जून में एग्जाम होगा, उसके बाद जो एग्जाम होगा नवंबर में, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। सचिन तेंदुलकर भी जब क्रिकेट मैदान में खेलने जाता है, विराट कोहली भी जब क्रिकेट मैदान में खेलने जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो खेलने से पहले वो कम से कम 1000 घंटे प्रैक्टिस करता है, 2000 घंटे प्रैक्टिस करता है, 10-10 हजार घंटे प्रैक्टिस करते हैं। तब जाकर वो मैदान में अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और उसके बाद भी आपको टेट एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगी। हर चीज देखना पड़ेगा, क्या आप सिलेबस कवर कर रहे हैं। एग्जाम में जाने से पहले लगभग 10 से 12 दिन पहले आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, कंप्लीट। आपका रिवीजन कम से कम 3 बार होना चाहिए टेट एग्जाम में जाने से पहले। आपकी सीटिंग 2.5 घंटे की होनी चाहिए, कि उस 2.5 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करोगे, आप कैसे स्ट्रेस को झेल सकते हो। अगर मैं अभी आपको बोलूं, आप सभी कैपेबल हो करने के लिए, एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आप सबने अच्छे से पढ़ा है, आप ग्रेजुएट हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीएड क्लियर की है, तो टेट एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हो पा रहा, कुछ मार्क्स आपका रह रहा है, क्यों? प्रैक्टिस की कमी, सीटिंग की कमी है। अगर आज मैं आपको ये जो अभी रिसेंट नवंबर 2024 का टेट एग्जाम अभी आपको दूं, और मैं आपको बोलूं टाइम की कोई लिमिट नहीं, 5 घंटे लगाओ, 6 घंटे लगाओ, मैं लिख कर देता हूँ, 90% एस्पिरेंट जो है 100 से ज्यादा मार्क्स लेंगे। लेकिन जब यही टाइम 4-5 घंटे से घट के 2.5 घंटे हो जाता है, तो हमारे मार्क्स जो है 90 से पीछे आ जाते हैं, 80 से पीछे आ जाते हैं। आपको हर एक मिनट को जो है यूटिलाइज करना पड़ेगा, हर एक मिनट को अभी से डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जाम में कौन सा पोर्शन पहले करोगे, कौन सा पोर्शन बाद में करोगे, फिजिक्स कब करोगे, केमिस्ट्री कब करोगे, मैथमेटिक्स कब करोगे, किस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे। ये सारी चीजें अभी से डिसाइड आपको करना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें अच्छे से डिसाइड होगी, तब जाकर फिर मैथ्स जो है एग्जाम में आप अच्छे से ला सकते हो। आपका सोचने का तरीका क्या होगा एग्जाम में, अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। गोले कब लगाओगे, अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी जब पूरी की पूरी आपकी तैयार होगी, आप अच्छे मार्क्स के साथ अपना टेट एग्जाम क्लियर करोगे। जितने भी बातें मैंने यहाँ पर बोली, इनके ऊपर गौर फरमाइएगा ध्यान से। समरी कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ क्या क्या मैंने कहा। आपका
सिलेबस खत्म होना चाहिए 15 दिन पहले, रिवीजन 3 से 4 बार होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं बिना पूरा सिलेबस पढ़े आप एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं बिना रिवीजन किए आप एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं मॉक टेस्ट लगाए बिना आप एग्जाम में जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको 2.5 घंटे बैठकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप कैलकुलेशन में फंस रहे हो मैथमेटिक्स की। ऐसा तो नहीं एक क्वेश्चन के ऊपर ही ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम में 150 क्वेश्चन आपसे पूरे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी होता है। मेरा एक स्टूडेंट था, आता सब कुछ था, लेकिन एग्जाम में 150 क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाए, पेपर छूट गया। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखना पड़ेगा। किस पोर्शन को कितना टाइम देना है ये अभी से डिसाइड करो। और हाँ, ये बात मेरी मान लो, जो 80 to 90 वाले एस्पायरेंट्स हो, जो इससे कम है, अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पूरे 2.5 घंटे दो, पूरा पीवाईक्यू को बिना आंसर की देकर पहले खुद से सॉल्व करो। जब ऐसे धीरे 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 प्रैक्टिस बनेगी, हफ्ते में एक पीवाईक्यू करो दोस्तों, बर्डन भी नहीं होगा। आप देखो बाद में कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है टैट के लिए। पेड बैचेस भी चले हैं हमारे पास, फ्री वाईक्यू भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, मॉक टेस्ट भी है, हर एक वो चीज अवेलेबल है जो आपका टैट एग्जाम को पास कराने में आपको हेल्प करेगी। आज ही इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें और प्रैक्टिस करते रहें, बार बार मॉक टेस्ट लगाते रहें, बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करें कैसे परफॉर्म करना है, तब जाके अच्छे से आपका टैट एग्जाम क्लियर हो। धन्यवाद।